नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं विपुल सिंह लेकर आया हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज की पहली खबर है होम लोन ग्राहकों से जुड़ी हुई। आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अवधि के लिए अपनी MCLR दर को बढ़ा दिया है। तीनों बैंकों की नई ब्याज दरें 1 अगस्त से प्रभावी हो चुकी हैं। MCLR वो न्यूनतम उधार दर होती है जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। 1 साल वाली MCLR को आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाकर 8.90%, PNB में बढ़ाकर के 8.60% और बैंक ऑफ इंडिया ने 8.70% कर दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच होटल और रेस्टोरेंट वालों को राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर अब करीब 100 रुपये सस्ता मिलेगा। कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत मार्च से ही स्थिर बनी हुई है। हवाई जहाज से यात्रा करना हो सकता है महंगा, क्योंकि विमान ईंधन की कीमत में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की गई है। 1 अगस्त से ATF के दाम 8.5% बढ़े हैं। ATF की अलग अलग राज्यों में वैट के आधार पर अलग अलग दर होती है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के महंगा होने से विमान ईंधन महंगा हुआ है। एयरलाइन की ऑपरेटिंग कॉस्ट में ATF की हिस्सेदारी करीब 40% है। ईंधन महंगा होने से एयरलाइन अब टिकट महंगा करेंगी। इधर गो फर्स्ट के लाखों यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। 15.5 लाख यात्रियों को कैंसिल टिकट का पैसा जल्द वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। NCLT ने यात्रियों को पैसा लौटाने की याचिका पर गो फर्स्ट के कर्जदाताओं की समिति और IBBI बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। गो फर्स्ट के यात्री कैंसिल हुए टिकट का पैसा वापस पाने के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब साइबर अपराधियों के हाथ लग गया है। साइबर अपराधी फ्रॉड GPT और वॉर्म GPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। चैट बॉक्स के जरिए असली दिखने वाली ईमेल्स और मैसेज भेजकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हैकर्स इन टूल का इस्तेमाल भ्रामक ईमेल बनाने के लिए कर रहे हैं। ये ईमेल एकदम वास्तविक लगते हैं और लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। देश में नकली दवाओं की पहचान करने और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। सरकार ने दवाओं की पैकिंग पर QR कोड लगाने के निर्देश दिए हैं। देश में बिकने वाले करीब 300 दवा ब्रांड्स की पैकिंग पर QR कोड लगाए जाएंगे। QR कोड के जरिए आसानी से दवा को ट्रेस किया जा सकेगा। साथ में नकली दवाओं का इस्तेमाल भी रोका जा सकेगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए है हमारी अगली खबर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी बंद योजनाओं के यूनिट धारकों को 27,000 करोड़ रुपए लौटाए हैं। ये 23 अप्रैल 2020 तक 6 योजनाओं में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति का लगभग 107% है। बंद होने वाली योजनाओं में फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड शामिल है। 8वीं खबर भी म्यूचुअल फंड से ही जुड़ी हुई है। HDFC म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर पेश किया है। इसका नाम HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है। ये फंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में निवेश करेगा। फंड ऑटोमोटिव, शिपिंग और पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट और एयरलाइंस, ई-कॉमर्स, रोड, रेल, एयर कार्गो, सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 28 जुलाई से खुल चुका है और 11 अगस्त तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप भी सुनिश्चित रिटर्न देने वालों की सलाह पर निवेश कर रहे हैं तो संभल जाइए। सेबी ने ऐसे ही सुनिश्चित रिटर्न का वादा करने और वेबसाइट पर भ्रामक दावा करने वाले ग्राहकों को गलत बिक्री करने के लिए सलाहकार कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइजर पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने कंपनी को स्कोर मंच पर उसके खिलाफ लंबित सभी शिकायतों का निपटान करने के निर्देश दिए हैं। अब आपको बताते हैं 2000 रुपए के नोट से जुड़ा एक नया अपडेट।
आरबीआई ने बताया कि 31 जुलाई तक 2000 रुपए के करीब 88% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। अब 2000 रुपए के केवल 42,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही बाजार में हैं। आरबीआई ने जब इन नोटों के चलन से हटाने की घोषणा की थी, तब 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन में मौजूद थे। उबर और ओला जैसा ऐप लॉन्च करेगी सरकार। जी हां, कर्नाटक सरकार ने ड्राइवर्स की बढ़ती शिकायतों के बाद ये फैसला लिया है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि सरकार गंभीरता से एक ऐप विकसित करने पर विचार कर रही है। यह ऐप उबर और ओला जैसे निजी एग्रीगेटर के ऑप्शन के रूप में काम करेगा। सरकार ड्राइवरों को बीमा कवरेज, आवास सुविधा, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता भी प्रदान करेगी। तो अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी खबर पर, जो व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस नई सर्विस के शुरू होने के बाद अब व्हाट्सएप एंड्रॉयड और iOS पर ग्रुप चैट के भीतर ही पार्टिसिपेंट्स नए ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। ग्रुप चैट के भीतर एक नया बैनर दिखाई देगा, जो लोगों को ग्रुप में नए पार्टिसिपेंट्स को जोड़ने की सुविधा देगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं और ख़ास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउन कर लें। लगातार आप बने रहिए Money9 के साथ। लेकिन आपको ये बता दें कि आज दोपहर 1 बजे अगर आप शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अभी किन शेयरों में दांव लगाया जा सकता है, दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे साथ होंगे मंत्री फिनमॉर्ट के खास मेहमान अरुण मंत्री जी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो 9311121874 पर आप अपने प्रश्न भेजिए और दोपहर 1 बजे अरुण मंत्री जी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप Money9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।